अस्सलाम वालेकुम। जब जब KSE 100 गिर रहा है ना नीचे की तरफ, तो तब तब ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय कर लें, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि अब 23 से ना आप लोगों को वो सारे स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे जो अब तक नहीं बढ़े, या जो रेजिस्टेंस एरिया भी ना क्रॉस करके इससे भी ऊपर नहीं निकले। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को ना लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी, और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि अभी कोई भी ऐसी ना नेगेटिविटी, ना कोई ऐसी खराबी है कि ऐसा ना हो कि आप लोग स्टॉक्स को बाय करें और आप लोगों को हार का सामना हो। अब तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आप लोग ज़्यादातर स्टॉक्स ने 23 से ना ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जो स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, काफ़ी वर्किंग करने के बाद मुझे इन कंपनीज के स्टॉक्स का पता चला है कि अगर आप लोग इनको बाय कर लेते हैं तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना ये स्टॉक्स डबल कर देंगे। क्योंकि अब तक ना आप लोगों को किसी ने भी ना इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दे रहा इसीलिए हूँ क्योंकि ये स्टॉक्स ना तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट ज़बरदस्त दे आएंगे। और ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पे आने की बाय करके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और होल्डिंग करके वेट कर रहे हैं, यानी कि अगली तेजी का। जैसे इंडेक्स ना 80-85 का लेवल ना ब्रेक करके इससे ऊपर जाएगा, फिर लोग इनको सेल करेंगे, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। क्योंकि जब भी इंडेक्स गिर रहे हैं तब तब आप लोग खुद देख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है, और रिकवरी भी यानी कि शार्प रिकवरी आ रही है। 23 से ना इंडेक्स के पॉइंट्स वापसी गेन हो रहे हैं। मैं तभी आप लोगों को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, और आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि आप लोग ना मजबूत कंपनीज को बाय कर लें, जिसमें यानी कि कोई भी ऐसी नेगेटिव नहीं है। लेकिन आप लोग ऑल टाइम हाई पे ना स्टॉक्स को बाय मत करिएगा। देखिए, मेरा ऑल टाइम हाई से मुराद ये है, जैसे कि अगर मैं साजगार की बात कर लेता हूं, तो साजगार के आज के इनकी ट्रेडिंग तो 803 रुपए के रेट पे आई है। वॉल्यूम्स इसमें अच्छे बन रहे हैं, यानी कि आज भी ये 23 है ना 835 का हाई लगा के थोड़ा इससे उठा है, लेकिन फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में आया है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आ रही है इसमें, दिखने में कोई भी ना ऐसी खराबी नहीं है। मैंने आप लोगों को इसका टारगेट 1000 रुपये का दिया इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग ने इसको बाय करके रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। आप लोगों को सेलिंग करने का इसको मना इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। क्योंकि डिप पे मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी। तो इस तरह के शेयर्स ना आप लोग ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करा करें, यानी कि आप लोग डिप पे बाय करा करें लो रेटों पे। लो रेटों से मेरा बात ये है कि जब स्टॉक डिप मारता है ना, ऐसे कि टॉम सीएल ने डिप मारी या गैल ने डिप मारी, तो इस तरह के शेयर्स जब डिप मारते हैं तो फिर आप लोग तब ना डिप पे और लो रेटों पर बाय जब भी करेंगे ना, तो सबसे पहले आने की बारी आप लोगों की आएगी। और ये मार्केट आप लोगों को हमेशा आने के प्रॉफिट्स देंगी। जब भी स्टॉक डिप पे गिरे तब आप लोग ना बाय करके पोर्टफोलियो में लाजमी रख लिया करें, भले वो 6 मंथ हो या 1 साल हो। क्योंकि हमेशा है ना दिखने में आया है कि जब भी लोगों ने डिप पे या लो रेटों पे बाइंग करी ना, तो उन सबका यानी कि प्रॉफिट्स स्टॉक्स में अच्छे हो गए। क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यूसली अप डाउन में आप लोगों को मौका दे रहा है कि आप लोग मजबूत कंपनीज को ही बाय कर लें, अपने पोर्टफोलियो में रख लें। तो आज की वीडियो ना बेसिकली उन पेनी स्टॉक्स के हवाले से, वो सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं, और ना आप लोगों को लॉस और ना आप लोगों को हार का सामना होगा। अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो लाजमी आप लोगों ने इनको होल्ड करें, और इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करते हुए वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है आगा स्टील लिमिटेड। आगा इसका कोड है। आगा के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आगा का स्टॉक ना आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट्स दे आएगा। सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग मुसलसल गिरती गई हैं और कम से कम तर होती गई हैं। आज की इनकी ट्रेडिंग में तो 10 रुपये 67 पैसे पे आगा का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता है। लेकिन वॉल्यूम्स है इसमें 9.5-10 रुपये के रेटों पे ना अच्छे बन रहे हैं। 12 लाख से ज़्यादा शेयर्स का आगा स्टील के स्टॉक में ना काम भी हो गया। अभी आगा के मजबूत लेवल की बात कर लेते हो ना, नहीं कि ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स है जो इसके बनते हैं 9.5 से लेकर ना 10 रुपये, यानी कि अभी करंट रेटों पर बाइंग ना आप लोगों को आगा स्टील में ना जितवाएगी। आगा के जो रेजिस्टेंस बने हुए ना, यानी कि इस रेजिस्टेंस एरिया को ना आगा स्टील जो है ना वो ब्रेक करके इससे ना ऊपर निकल नहीं पा रहा। वो इसके बने हुए 15.5 से लेके ना 16 रुपए के। लेकिन मैं कहता हूँ ये स्टॉक ना आप लोग कभी भी यानी कि लॉस और ना हारने देगा। ये कंपनी की अर्निंग्स थोड़ी बहुत बढ़ती है ना, ऐसी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम होता है, वैसे भी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। अपने बिजनेस को ना 30 से ग्रो कर रही है। तो मैं कहता हूँ स्टॉक ना 30 से 35 रुपये वाला स्टॉक है। मैं आप लोगों को मुसलसल ना इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि टेक्निकली मजबूत है, तभी तो ये और यानी कि गिर नहीं पा रहा। बस जो इसने 9 रुपये का लो लगाया था ना, तो ये 9 रुपये के लो को ना ब्रेक करके इससे नीचे की तरफ ना ड्रिल नहीं हो पा रहा, यानी कि ये ना अभी उठा है। लेकिन मेरा ना आप लोगों को बताने का मकसद ये है, बस जैसे ही 15.5-16 रुपये के रेटों पे ना ट्रेडिंग कर लेते हैं ना विद वॉल्यूम्स, तो ये और मजीद बढ़ेगा, यानी कि आप लोगों को और मजीद ना ये ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना आगा स्टील के, अगर ये और मजीद तेजी से बढ़ता है, यानी कि अभी तो ये 10 रुपये ना सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और विद वॉल्यूम्स 10 रुपये पे ये ट्रेडिंग कर लेते हैं ना आगा स्टील, तो फिर ये आप लोगों को और ना उठता हुआ दिखाई देगा। जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताया ना इसके जो बनते हैं 30 से लेके ना 32 रुपये के, यानी कि 30 रुपये तक तो आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा। मैंने आगा स्टील की ना ऑलमोस्ट 8 मंथ पहले ना एक वीडियो बना के अपने चैनल पर ही अपलोड करी है, तो वो वीडियो लाजमी आप लोग वॉच कर लें।
क्योंकि मैंने आप लोगों को आगा स्टील को उसमें कंप्लीट बताया हुआ है कि इसके टारगेट्स क्या बनते हैं और किस तरह से ना तेजी से आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा और टेक्निकल्स क्या कहते हैं। तो ये सारी बातें ना मैंने आप लोगों को 8 मंथ पहले अपलोड करी हुई थी। और तोशिबा की ना आगा स्टील ने पे 9.5 का लो मारा था, अच्छा खासा यानी कि डिप पर आ गया है और अभी भी आप लोगों को डिप पे मौका मिल रहा है अच्छा कि आप लोग ना इसको बाय कर लें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करिएगा ऑलमोस्ट 6 मंथ या 1 साल के लिए। तो 6 मंथ या 1 साल में ना आप लोगों को प्रॉफिट्स ये स्टॉक बिल्कुल अच्छे दे आएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, ज़्यादा लोगों के सवालात तो इस कंपनी के हवाले से आए हुए थे। इसका नेम है BGL बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड की। आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 14 रुपए के रेट पे ना बलूचिस्तान का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे हैं इसमें, 14 लाख से ज़्यादा शेयर्स का बलूचिस्तान गिलास में काम भी हो गया। अभी BGL के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये थोड़ा बहुत भी डिप मारता है तो इसके लेवल्स कौन से बनते हैं। यहाँ से 23 से रिवर्स हुआ तो इसके लेवल्स तो 12.5 रुपए से लेके ना 13 रुपए के बनते हैं BGL के। लेकिन BGL का ना मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस को ना BGL ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकल नहीं पाया। वो इसका बना हुआ है 16-16.5 रुपए का। लेकिन ये बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छी दे आएगा। जिस तरह से मैंने आप लोगों को इसकी अच्छी खासी यानी कि लो रेटों पे ना बाय कॉल दी थी कि आप लोग BGL को बाय कर लें, ये स्टॉक बढ़ेगा। और फिर 23 से 8.5-9 रुपए से ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होने की तरफ गया, यानी कि 16.5 रुपए का तो इसने हाई लगा दिया। लेकिन ये अभी और मजीद बढ़ेगा, तो आप लोग ना इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इसमें कोई भी ना ऐसी नेगेटिविटी नहीं है और ट्रेडर्स भी इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है पायनियर सीमेंट लिमिटेड। ज़्यादातर लोगों के सवालात तो कमेंट सेक्शन में पायनियर सीमेंट के हवाले से आए हुए थे कि इसके टारगेट्स क्या बनते। आज की इनकी ट्रेडिंग में तो 4.72 रुपये ना पायनियर सीमेंट ने गेन करें। 156 रुपये 76 पैसे पे पायनियर सीमेंट जो है वो ट्रेडिंग करता रहा। पायनियर के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये थोड़ा बहुत भी डिप मारता है तो इसके बनते हैं 148 रुपये से लेके ना 155 रुपये के। ये पायनियर सीमेंट के रेट से 167 रुपये का इसने हाई लगा दिया। लेकिन मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ना आप लोगों को 170 रुपये से ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। 200 रुपये के टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को इसके दिए हुए 6 मंथ का। अगर 6 मंथ के लिए किसी को भी बाय करना है तो वो सबसे फर्स्ट यानी कि प्रायोरिटी पायनियर सीमेंट है सीमेंट सेक्टर में, क्योंकि ये स्टॉक ना विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है और कंपनी की अर्निंग्स शानदार है, तभी तो ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। तो ये 200 रुपये से भी ना ऊपर आप लोगों को निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इसको डिप पे बाय करा, जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी तो उस वक्त ना इसके रेट 80 से लेके ना 85 रुपये के थे पायनियर सीमेंट के। लेकिन फिर जितने भी लोगों ने बाय करा तो उन लोगों को तो ऑलमोस्ट 80 रुपये वाले स्टॉक 160 से ऊपर निकला, यानी कि 100% तो ये स्टॉक डबल हो गया। तो ये अभी भी ना और मजीद बढ़ेगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ कि लास्ट कंपनी के साथ लोगों के सवाल तो इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि हमने इसको बाय कर रखा है। आज की इनकी ट्रेडिंग में जो 7 रुपये 84 पैसे पे आयशा स्टील का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। ASL इसका कोड है। तो ASL के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, जो इसके मजबूत लेवल्स बनते हैं जहाँ आप लोगों की बाइंग बनती है, तो वो इसके यही लेवल्स हैं। जो अगर थोड़ा बहुत भी ये डिप मारता है और ये अगर 7.5 से 7 रुपये पे आता है तो आप लोग बिल्कुल इसको 7 रुपये पे तो बाय लाजमी करिएगा, या वरना थोड़ा बहुत ये इसको और नीचे आने दें, क्योंकि ये स्टॉक ना आप लोगों को विद वॉल्यूम्स ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम होने का ना ये बेनिफिशियरी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम पे ना इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ गई थी, तभी तो इसने ऑल टाइम हाई यानी कि 22, 23, 24 रुपये के रेटों पे यानी कि 20 रुपये से ऊपर ऊपर पे ना ट्रेडिंग करके आयशा स्टील ने ना प्रॉफिट्स अच्छे दिए। मैंने तभी आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दी। लेकिन जितने भी लोगों ने अगर इसको बाय कर रखा है डिप पे, तो वो लोग ना इसको होल्ड कर लें। इसमें कोई भी ना ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये स्टॉक आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी तो इंटरेस्ट रेट हाई पर है, जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना वो इसके बनते हैं 15 रुपये के। तो ये था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का और KSE 100 का एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक कर दिया करें। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी। लेकिन अगर वीडियोस नहीं पहुंचती हैं आप लोगों तक, तो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब। तो एक कीवर्ड लिख कर सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो मेरी वीडियोस ना आप लोगों के सामने आ जाएगी। इससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।